गांव में कहावत होती है कि जो शराब पीने वाले होते हैं उनको घी पसंद नहीं होता। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, केजरीवाल पहले ऐसे आदमी है जिनको घी भी पसंद है और शराब भी पसंद है। अभी वो पिछले दिनों एक चैट वायरल हो रही थी उनकी के कविता की, जिसमें पहले क्या होता था कि अंडरवर्ल्ड इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता था, लाख को पेटी, करोड़ को खोखा कहने। अरविंद केजरीवाल ने नई टर्म निकाल दी है कि 15 किलो घी भेज देना यानी कि 15 करोड़ रुपए भेज देना, 20 किलो घी भेज देना यानी कि 20 करोड़ रुपए भेज देना। मतलब कमाल है। हिंदुस्तान के शासन में देश में 75 साल की आज़ादी में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जहाँ पर एक चीफ मिनिस्टर उस पॉलिसी के लिए इन्वेस्टिगेट हो रहा है जो बनाई गई, मतलब उसको एग्जीक्यूट भी नहीं किया, उसका कट पहले ले लिया। ये मोदी सरकार है और नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही कह दिया था कि भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो। अरविंद केजरीवाल कोई समवन स्पेशल तो है नहीं कि उनको कानून के तहत उनसे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, या वो राजा हरिश्चंद्र के बाद दूसरा अगर कोई आदमी पैदा हुआ है तो अरविंद केजरीवाल हुआ। उनसे तो झूठा आदमी इस देश में आज तक पैदा नहीं हुआ। बड़ी दिक्कत की बात ये है, जो आदमी बच्चों की कसम खा के मुकर जाए उसका क्या भरोसा। तो ये ज़बरदस्ती का उनको हरिश्चंद्र पोजेस करने की आवश्यकता है नहीं। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इन्वेस्टिगेट करेंगी। 70% पोर्टफोलियोज यानी कि मिनिस्ट्रीज जिन दो मंत्रियों पर थी वो भी जेल में है। अब अरविंद केजरीवाल भी चले जाएंगे। मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है, वर्किंग कमेटी की बैठक वहीं हो जाया करेगी, प्रदेश के तमाम अहम फैसले वहीं हो जाया करेंगे तिहाड़ में। और वैसे भी वहाँ पर तो अच्छी मसाज वगैरह की व्यवस्था है ही है, तो अरविंद जी बाहर रहे अंदर रहे क्या फ़र्क पड़ता है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो राष्ट्र विरोधी ताकतें उनके पीछे लगी हैं। अरविंद केजरीवाल से बड़ा राष्ट्र विरोधी नेता तो इस देश में नहीं है। अरविंद केजरीवाल वो नेता हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। अरविंद केजरीवाल वो नेता हैं जिन्होंने आज तक खालिस्तान को लेकर एक शब्द नहीं बोला। मुझे लगता है देश के महापुरुषों का अपमान अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी को बंद कर देना चाहिए, और मुझे लगता है इसके खिलाफ किसी को कोर्ट में भी ज़रूर जाना चाहिए। आप जब इस तरह से अपने आप को खुद ही गांधी, मतलब आदमी कल वो बैठकर बोल रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर अरविंद केजरीवाल बेईमान है तो इस देश में कोई ईमानदार नहीं है। गजब है, मतलब ये अपने आप कोई महान का सर्टिफिकेशन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, यहाँ पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ पर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीबीआई मुख्यालय पहुंच चुके हैं। पूछताछ जारी है और ऐसे में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर जांच की आंच केजरीवाल तक कैसे आई। क्या शराब कांड को लेकर पूरा निर्देश केजरीवाल का था? और यहां पर अन्ना हजारे की एक टिप्पणी वायरल हो रही है, जहां उन्होंने कहा था कि मैंने खत में लिखा था कि केजरीवाल शराब के लिए ना सोचे, कुछ अच्छा सोचें, और पैसे के लिए कुछ भी करना गलत है। बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है केजरीवाल के ऊपर, और इसी संबंध में बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता शिवम त्यागी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। और मेरा पहला सवाल आपसे है, क्या लगता है अन्ना हजारे ने जो निर्देश दिया था कि शराब के ठेके मत खुलवाओ, और जो पैसा है कमाने का बहुत जरिया है, लेकिन ये गलत है, और उन्होंने जो टिप्पणी दी थी एक तरफ आंदोलन से निकले हुए, किस तरीके से देख रहे हैं? और सीबीआई मुख्यालय में जो उन पर गाज गिरी है, इससे आम आदमी पार्टी को कितना तगड़ा झटका? वो गांव में कहावत होती है कि जो शराब पीने वाले होते हैं उनको घी पसंद नहीं होता। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, केजरीवाल पहले ऐसे आदमी है जिनको घी भी पसंद है और शराब भी पसंद है। अभी वो पिछले दिनों एक चैट वायरल हो रही थी उनकी के कविता की, जिसमें पहले क्या होता था कि अंडरवर्ल्ड इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता था, लाख को पेटी, करोड़ को खोखा कहने। अरविंद केजरीवाल ने नई टर्म निकाल दी है कि 15 किलो घी भेज देना यानी कि 15 करोड़ रुपए भेज देना, 20 किलो घी भेज देना यानी कि 20 करोड़ रुपए भेज देना। मतलब कमाल है। हिंदुस्तान के शासन में देश में 75 साल की आज़ादी में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जहाँ पर एक चीफ मिनिस्टर उस पॉलिसी के लिए इन्वेस्टिगेट हो रहा है जो बनाई गई, मतलब उसको एग्जीक्यूट भी नहीं किया, उसका कट पहले ले लिया। मतलब ये अपने आप में शर्मिंदगी वाली बात है। और कमाल की बात यह है कि आप कभी भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी या संजय सिंह की या राघव चड्ढा की या किसी की भी देखेंगे, आतिशी की, तो बस उनका कहना यही है कि हमने शिक्षा में काम किया, हमने इसमें काम किया, हमने उसमें काम किया। अरे भाई, ये शिक्षा के लिए नहीं है। आपने शराब घोटाला किया, उसके लिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज आपसे इन्वेस्टिगेशन करा रही हैं। कोई बहुत नई बड़ी बात नहीं है। अगर घोटाला किया है तो पैसा वापस देना पड़ेगा। ये मोदी सरकार है और नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही कह दिया था कि भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो। और उन्होंने पिछले दिनों एक कॉन्क्लेव में भी कहा था कि बैलेंसिंग करने में समय ना गंवाएं, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की जा रही है उसको दिखाएं और अपनी टीआरपी बढ़ाएं। क्या बुराई है इसमें?
अगर कोई चीफ मिनिस्टर भ्रष्टाचार करता है, अगर कोई चीफ मिनिस्टर जनता का पैसा खाता है, अगर कोई चीफ मिनिस्टर इस तरह की चीज़ें करता है जो निकला इंडिया अगेंस्ट करप्शन से है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हो। अरविंद केजरीवाल कोई समवन स्पेशल तो है नहीं कि उनको कानून के तहत उनसे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, या वो राजा हरिश्चंद्र के बाद दूसरा अगर कोई आदमी पैदा हुआ है तो अरविंद केजरीवाल हुआ है। उनसे तो झूठा आदमी इस देश में आज तक पैदा नहीं हुआ। बड़ी दिक्कत की बात ये है, जो आदमी बच्चों की कसम खा के मुकर जाए उसका क्या भरोसा। तो ये ज़बरदस्ती का उनको हरिश्चंद्र पोजेस करने की आवश्यकता है नहीं। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इन्वेस्टिगेट करेंगी। 70% पोर्टफोलियोज यानी कि मिनिस्ट्रीज जिन दो मंत्रियों पर थी वो भी जेल में है। अब अरविंद केजरीवाल भी चले जाएंगे। मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है, वर्किंग कमेटी की बैठक वहीं हो जाया करेगी, प्रदेश के तमाम अहम फैसले वहीं हो जाया करेंगे तिहाड़ में। और वैसे भी वहाँ पर तो अच्छी मसाज वगैरह की व्यवस्था है ही है, तो अरविंद जी बाहर रहे अंदर रहे क्या फ़र्क पड़ता है। शिवम जी, दूसरा सवाल मेरा, आप देखिए भगवंत मान यहाँ पर अटैकिंग मोड में हैं। उन्होंने कहा है कि दो शाह हैं, एक अमित शाह हैं और एक तानाशाह हैं, और इधर मॉडर्न गांधी करार दिया जा रहा है। क्या कहेंगे केजरीवाल को? देखिए, गांधी का तो मुझे नहीं पता है कि नहीं है, लेकिन हाँ गांधी का अपमान ज़रूर कर रहा है। अभी पिछले दिनों मनीष सिसोदिया को, जो मिस्टर हैंडसम है, उनको कहा था कि वो भगत सिंह है। अब एक चीज़ बताइए, मतलब शराबी आदमी, शराब बेचने वाला आदमी भगत सिंह हो सकता है क्या? जिस आदमी ने दिल्ली की गली गली में युवाओं के हाथ में शराब की बोतल थमा दी वो भगत सिंह हो सकता है क्या? जिस आदमी ने बोतल तो थमाई ही उसमें भी घोटाला कर लिया वो भगत सिंह हो सकता है क्या? जिस आदमी ने शराब पॉलिसी ही इसलिए बनाई कि रेवेन्यू बढ़े और प्रदेश में पूरी तरीके से शराब में माहौल हो जाए, वो भगत सिंह हो सकता है क्या? और अगर वो भगत सिंह है तो बेल क्यों नहीं मिल रही उनको? अगर वो भगत सिंह है तो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल गांधी हैं तो दिन रात सुबह से शाम तक 50 झूठ तो मैं ही बता सकता हूँ आपको उनके। शुरुआत से लेके वो नीली वाली वैगनआर, वो घर ना लेने की बातें, वो सिक्योरिटी ना लेने की बातें, वो तमाम तरह की चीज़ें, वो कहना कि कांग्रेस से समर्थन नहीं लूँगा, वो कस्में खाना, वो वादे, 50 झूठ तो यहीं पर है। मुझे लगता है देश के महापुरुषों का अपमान अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी को बंद कर देना चाहिए, और मुझे लगता है इसके खिलाफ किसी को कोर्ट में भी ज़रूर जाना चाहिए। आप जब इस तरह से अपने आप को खुद ही गांधी, मतलब आदमी कल वो बैठकर बोल रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर अरविंद केजरीवाल बेईमान है तो इस देश में कोई ईमानदार नहीं है। गजब है, मतलब ये अपने आप कोई महान का सर्टिफिकेशन, मतलब आप कैसा लगेगा मुझे, मैं अपने आप को महान शिवम त्यागी बोलना शुरू कर दूं तो, मतलब दिस इज साइको फैंसी का इससे एक्सट्रीम लेवल एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। दिस इज अनबिलीवेबल। अरविंद केजरीवाल अभी फिलहाल एक व्यक्ति हैं जिनको एक घोटाले के मामले में देश की एक एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही है। आगे इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी और जिस दिन सीबीआई को लगेगा कि वो गिरफ्तार होने चाहिए वो गिरफ्तार भी होंगे। बहरहाल ये एक सोचने वाली बात है कि नया चीफ मिनिस्टर कौन होगा। सुनीता जी होंगी, राघव चड्ढा जी होंगे, वो एक विषय है। बाकी तो मुझे लगता है कोई विषय है ही नहीं। घोटालेबाज तो ये हमेशा से है ही है। अब मैं तो नहीं कहता ये बातें, खुद कुमार विश्वास ने कहा कि 100 करोड़ रुपए में राज्यसभा बेची है इन्होंने, तो भगवान जाने। अब जो आदमी 100 करोड़ में राज्यसभा बेच सकता है वो 100 करोड़ में शराब क्यों नहीं बेचेगा? तो बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है शिवम जी, दूसरा सवाल मेरा आपसे, देखिए एक तरफ अरविंद केजरीवाल बाहर जब दिखाई दे रहे हैं तो उन्होंने कहा कि मेरे पीछे राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, ये लोग शिक्षा के खिलाफ है। देखिए हमेशा पढ़ाई लिखाई की बातें क्यों करते हैं? और ये बताइए, जब सीबीआई ने समन भेज दिया, आपके 3 मंत्री अभी अंदर हैं और जमानत नहीं मिल रही है, ऐसे में जो पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है, क्या लगता है जनता को गुमराह करने की कोशिश, या वाकई अपने आप को नापाक दिखाने के लिए, पाक साबित करने के लिए एक नया एजेंडा अपना रहे हैं? अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो राष्ट्र विरोधी ताकतें उनके पीछे लगी हैं। अरविंद केजरीवाल से बड़ा राष्ट्र विरोधी नेता तो इस देश में नहीं है। अरविंद केजरीवाल वो नेता हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। अरविंद केजरीवाल वो नेता हैं जिन्होंने आज तक खालिस्तान को लेकर एक शब्द नहीं बोला। अरविंद केजरीवाल वो नेता हैं जिनको कहा गया कि उन्होंने फंडिंग ली खालिस्तान समर्थकों से और वो उनके घर जाकर रुके, उस पर एक स्टेटमेंट नहीं है। अरविंद केजरीवाल को ये कहा गया कि खालिस्तान को लेकर उनका रवैया सॉफ्ट है। अरविंद केजरीवाल की सरकार में ही पंजाब में किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई जो है जेल से बैठकर लोगों को धमका रहा है, किस तरीके से सिद्धू मूसेवाला को मार दिया गया, किस तरीके से तमाम चीज़ें हुई। अरविंद केजरीवाल से बड़ा राष्ट्र विरोधी कोई हो ही नहीं सकता। कुमार विश्वास ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मैं पंजाब का सीएम नहीं बन पाया तो पीएम बन जाऊंगा, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने कहा। क्या आज तक उन्होंने डिनाई किया? जब उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे आतंकवादी कहते हैं तो ठीक है, हाँ मैं स्वीट आतंकवादी होता हूँ। अब भगवान जाने वो स्वीट आतंकवादी बम से मारता है या चॉकलेट से मारता है, लेकिन आतंकवादी तो आतंकवादी होता है और उसकी एक ही टर्म है। तो मुझे लगता है उनसे ज़्यादा राष्ट्र विरोधी कोई है नहीं। मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा राष्ट्र विरोध की पराकाष्ठा किसी भी नेता में है नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्र विरोधी अगर कोई है तो खुद अरविंद केजरीवाल है और उनके पीछे कोई ताकत नहीं है।
अरविंद केजरीवाल के मंत्रियों को अगर जेल भेजा तो कोर्ट ने भेजा, अगर बेल नहीं दे रहा तो कोर्ट नहीं दे रहा, अगर कोर्ट की फाइंडिंग्स ये कहती हैं कि इसमें जो है की कॉन्स्पिरेटर मनीष सिसोदिया है तो कोर्ट है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो एक लोग हुआ करते थे पिछले कुछ ज़माने में कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, उनका कातिल सुप्रीम कोर्ट था। क्या अरविंद केजरीवाल भी उसी तरह के वो जेएनयू वाले स्टूडेंट हो गए हैं जो कन्हैया कुमार की तरह जो कोर्ट को कह रहे हैं बार बार के राष्ट्र विरोधी है कोर्ट? क्योंकि मनीष सिसोदिया को तो कोर्ट ने जेल भेजा है, सत्येंद्र जैन को तो कोर्ट ने जेल भेजा है, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर होती है तो कोर्ट से होती है, तो ये सारे काम तो कोर्ट के हैं। अब राष्ट्र विरोधी अगर कोर्ट हो गया है तो फिर इससे आगे तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन मैं उनकी परेशानी समझ सकता हूँ। भाई पैसा बटोर के लाने वाले दो हाथ वो दोनों जेल में हैं, पैसा बनाने वाला दिमाग उसको भी आज सीबीआई ने बुला लिया। अब आदमी इतनी परेशानी में फंस जाएगा तो उल जलूल बातें तो करेगा ही। अरविंद केजरीवाल अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। आज मैंने देखा, आज तो वैसे भी टेम्परेचर 40 है, इतनी गर्मी में भी सीबीआई ऑफिस के बाहर अपने लोगों को बिठा रखा है। किसी अच्छे काम के लिए बिठा देते। बताइए, एक भ्रष्टाचारी को अंदर सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है और बाहर बैठ कर ये इतने सारे राज्यसभा और ये तमाम ये सांसद और ये विधायक जो है धरना दे रहे हैं। अपने जनता के लिए कब काम करते हो? पार्टी में 50 नेता, 50 के 50 भ्रष्टाचारी, 50 के 50 को सीबीआई रोज बुलाएगी तो रोज सीबीआई के दफ्तर के बाहर ही बैठे रहना। आप काम तो कुछ करना ही मत। मतलब ये राज्यसभा, ये विधायक, ये लोग किस लिए बनाए? इनको इसलिए बनाया कि इनको परमानेंट ड्यूटी दे दो सीबीआई के बाहर बैठने की, क्योंकि आप तो भ्रष्टाचारी हो, आप तो मानोगे नहीं पैसा कमाने से। तो कम से कम उनको ही शांति मिल जाए। मुझे लगता है दिल्ली की जनता ने बहुत देख लिया। बड़ी उम्मीद से इंडिया अगेंस्ट करप्शन से इन लोगों को आया था और कहा गया था कि ना बीजेपी ना कांग्रेस एक नया ऑप्शन निकल कर आएगा, बट नया ऑप्शन इतना बुरा होगा दिल्ली के लोगों को भी अंदाजा नहीं था। खैर देर आए दुरुस्त है, पता चल गया। आने वाले समय में जनता अपने आप देखेगी कि इनका क्या हाल होने वाला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शिवम जी। देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं इनका कहना है कि जो भ्रष्टाचार करता है उसका इसी तरीके से अंत होता है। और देखिए भ्रष्टाचारी में अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आया है और कहा जा रहा है कि मुखिया ये हैं। देखने वाली बात होगी कि ये पूछताछ के बाद आखिर क्या हश्र निकल कर सामने आता है।